हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब ये बहुत कॉमन वर्ड है, हमें अधिकांश सुनने को मिल जाता है कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है या फिर गॉल ब्लैडर पित्त की थैली वगैरह, ऐसा बहुत सारे कॉमन हमें सुनने को मिल जाता है। तो गॉल ब्लैडर होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में क्या क्या बीमारी होगा, गॉल ब्लैडर की अगर कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी हो रही है तो उसका क्या लक्षण होगा, क्या हमें बॉडी में देखने को मिलेगा। तो आइए हम सभी मिलके आज इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गॉल ब्लैडर। ब्लैडर मतलब होता है जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है तो वहां पे स्टोरेज करना है। ब्लैडर मतलब होता है स्टोर करना, जहां पे स्टोर होता है। और गॉल मतलब होता है पित्त, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे पित्त की थैली। ठीक है, हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, पित्त की थैली, पित्त की थैली। गॉल मतलब होता है पित्त, ठीक है, और ब्लैडर मतलब थैला, थैली, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, सेम यहाँ पे गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है, और गॉल मतलब क्या होता है, पित्त। पित्त कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर में, तो इसलिए इसको हिंदी में पित्त की थैली और इंग्लिश में इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर होता क्या है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल, चलिए मैं साथ में नोट भी दे रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड, गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन। ओके, ऑर्गन, इसका काम क्या है, तो दैट स्टोर्स एंड रिलीज, ओके, एंड रिलीज बाइल। बाइल यहाँ पे एक अलग वर्ड आ रहा है, बाइल मतलब भी होता है पित्त, क्योंकि बाइल ब्लैडर बोलना ज्यादा इजी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा किसी ने बोला भी नहीं है, ऐसा वर्ड भी नहीं है बाइल ब्लैडर, तो इस गॉल ब्लैडर नाम है। गॉल मतलब भी होता है पित्त, सेम यहाँ पे भी बाइल, बाइल मतलब भी होता है पित्त। ठीक है, फिर बाइल क्या होता है, तो बाइल इज क्या है, फ्लूइड, जैसा फ्लूइड जो होता है, जैसे हमारा यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, ऐसा किसमें आ गया, फ्लूइड में काउंट हुआ। ऐसे ही बाइल इज द फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड पार्ट। प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल को बनाता कौन है, तो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, इसको मिटा दीजिए। ओके, बाइल इज द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय कौन, लीवर। किसके लिए, तो बाइल इज इम्पोर्टेंट, बाइल इज इम्पोर्टेंट, बाइल इज क्या, इम्पोर्टेंट, क्यों, फॉर द हेल्प, फॉर द हेल्प इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, या डाइजेशन, इन द डाइजेशन ऑफ फैट इन द फूड। आइए हम समझते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में समझते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल मतलब छोटा, पियर शेप्ड ऑर्गन। जो गॉल ब्लैडर होता है यह बहुत छोटा होता है, और पियर शेप्ड, पियर मतलब नाशपाती, हिंदी में नाशपाती बोलते हैं उसे। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वह स्मॉल नाशपाती टाइप आकार का, नाशपाती के आकार का यह ऑर्गन होता है। इसका काम क्या है, दैट स्टोर्स एंड रिलीज, यह स्टोर मतलब अपने अंदर स्टोर भी करता है और रिलीज मतलब देता भी है, क्या, बाइल। कहां पे, तो बाइल इज द फ्लूइड, बाइल क्या होता है, तो बाइल इज द फ्लूइड, और बाइल को बनाता कौन है, तो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। बाइल जो होता है वो एक फ्लूइड होता है, जैसे लिक्विड होता है, और उसको लीवर बनाता है। बाइल इंपोर्टेंट क्यों है गॉल ब्लैडर में, मतलब जो बाइल रहता है, तो गॉल ब्लैडर इतना इंपोर्टेंट क्यों है, ड्यू टू रीजन ऑफ बाइल। तो बाइल क्यों इंपोर्टेंट है, तो बाइल इज इंपोर्टेंट फॉर द हेल्प इन द डाइजेशन। बाइल जो होता है वह इसके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि वह डाइजेशन में मदद करता है, बट किसका, तो फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, जो हम खाते हैं उसमें जो भी वसा होता है जिसे हम फैट बोलते हैं, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, और जो भी क्रीम वगैरह हुआ, बटर हुआ, इस समय क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स होता है, फैट पाया जाता है। तो उस सब के पचाने में जो मदद करता है उसे हम बाइल बोलते हैं इन द फूड। तो हम जो भी कुछ भी खाते हैं जिसमें घी, तेल,
बटर, क्रीम, तो इस सब में क्या होता है, काफी फैट रहता है। तो उस फैट को पचाने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको तोड़ने, ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, बाइल करता है। और बाइल बनाता कौन है, तो लीवर बनाता है। बाइल का नेचर क्या है, तो लिक्विड है, फ्लूइड है, ओके। या इसको स्टोर करते हैं बाइल को, तो इसको गॉल ब्लैडर में हम स्टोर करते हैं। गॉल ब्लैडर कैसा होता है, तो गॉल ब्लैडर स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब नाशपाती के आकार का होता है, ओके। तो व्हाट इज गॉल ब्लैडर में हम इतना लिखेंगे कि गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन। नेक्स्ट पैरा लिखेंगे दैट स्टोर्स एंड रिलीज बाइल। थर्ड पैरा लिखेंगे बाइल इज द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। नेक्स्ट पैरा लिखेंगे बाइल इज इंपोर्टेंट फॉर द हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट इन द फूड, ओके। इतना काफी है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसका लोकेशन क्या है, वह कहां पे रहता है, हमारे पेट के अंदर वह कहां पे रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका लोकेशन, पित्त की थैली, लोकेशन। तो इसका लोकेशन क्या है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सा नोट लिख के मतलब नहीं है। नोट सिंपल और बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जिससे सामने वाले को पता चले और पढ़ने में इजी रहे। तो हम देखेंगे इसका लोकेशन क्या, कहां पाया जाता है, ठीक है। तो लोकेशन में लिखेंगे द गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन द गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन द, कहां पे रहता है, तो अपर राइट पार्ट ऑफ द, अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल, ओके। एब्डोमेन, एब्डोमेन मालूम है आपको, एब्डोमेन मतलब पेट। जस्ट अंडर द लीवर, जस्ट अंडर द लीवर, यह कहां पे होता है, तो द गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन द अपर, अपर मतलब होता है ऊपरी, राइट मतलब दाहिने, पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल, हमारे पेट के जो ऊपरी दाहिने भाग में, ऊपरी हिस्से के दाहिने भाग में पाया जाता है। जो गॉल ब्लैडर हुआ हमारे पेट में कहां पे रहता है, तो हमारे पेट के ऊपरी दाहिने भाग में पाया जाता है, ठीक है। एब्डोमेन मतलब पेट, बट जस्ट अंडर द लीवर, लीवर के नीचे जो ग्लोब्स होता है वहां पे होता है। या बहुत वैसे भी छोटा ऑर्गन है, बहुत स्मॉल ऑर्गन है, ठीक है। तो जस्ट अंडर द लीवर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ठीक है। तो हमने व्हाट इज गॉल ब्लैडर देख लिया, इसका लोकेशन हमने देख लिया कि इसका रहने का स्थान कहाँ है या कहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। फंक्शन, ओके, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, तो द गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला पैरा लिखेंगे द गॉल ब्लैडर इज, द गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो गॉल ब्लैडर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन जो तंत्र होता है, पाचन जो तंत्र है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो पहला फंक्शन इसका क्या है, द गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। द गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या है, दूसरा इसका फंक्शन है द गॉल ब्लैडर या द मेन फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, द मेन फंक्शन ऑफ gallbladder, the main function of gallbladder is to stores of bile, मतलब पित्त, ओके। दूसरा फंक्शन है द मेन फंक्शन जो इसका होता है, द मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर्स ऑफ बाइल। या बाइल को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे हम बैंक कोई पैसा हम बैंक में जाके जमा करते हैं, वैसे ही बाइल क्या होता है, गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करता है किसको, बाइल को। तो द मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर्स ऑफ बाइल। बाइल क्या करता है, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेस्ट, बाइल helps
in the digestive system. Bile helps in the digestive system to break down of fats, to break down of fats. फैट्स को क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है. और नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे बाइल इज ए मिक्सचर ऑफ. बाइल होता क्या है, तो बाइल इज ए मिक्सचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड बाइल साल्ट्स. आइए इसको हम समझते हैं कि पित्त की थैली जो होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसका फंक्शन क्या है. तो मेन फंक्शन है द गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जो गॉल ब्लैडर हुआ क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है. नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर ऑफ बाइल. जो बाइल है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है. नेक्स्ट बाइल हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. बाइल जो होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन, हम जो खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है, बट सभी चीज को पचाने में मदद नहीं करता है. बाइल जो होता है वह सिर्फ एक ही चीज को ब्रेक डाउन करता है, एक ही चीज जो हम खाते हैं उसको तोड़ता है पचाने के लिए. किसको, तो फैट मॉलिक्यूल्स को. जो फैट होता है आपको हम बता दिए कि बटर, घी, चिकन, बटर, घी, ऑयल, इस सब में जो क्रीम, ये सब में जो भी हम खाते हैं और जिसमें फैट्स है उसको पचाने का काम बाइल करता है. नेक्स्ट फंक्शन होता है बाइल इज ए मिक्सचर ऑफ. जो बाइल होता है वो किसका बना होता है, तो बाइल कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बाइल साल्ट्स का बना होता है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ डज द गॉल ब्लैडर हेल्प अदर ऑर्गन. या दूसरे हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है, दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स है, उसको यह कैसे हेल्प करता है, कैसे उसको मदद करता है. तो हाउ डज द गॉल ब्लैडर हेल्प अदर ऑर्गन. हाउ डज द गॉल ब्लैडर हेल्प अदर ऑर्गन. हेल्प अदर ऑर्गन. जो हमारे बॉडी के और दूसरी पार्ट्स हैं उसको गॉल ब्लैडर कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है. ठीक है, तो इसके ऊपर हम देखते हैं. तो क्या होता है, द गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स. जो गॉल ब्लैडर होता है वह क्या होता है, कनेक्टेड रहता है किसके साथ. तो अभी हम देखते हैं द गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स, इज कनेक्टेड टू अदर parts of digestive system. The gallbladder is connected to other parts of digestive system through a series of किसके साथ, तो through THROUGS किसके द्वारा, through a series of bile duct, a series of bile duct. Okay, bile duct. It is called as biliary tract. Say it is called as biliary tract. Biliary tract. Biliary tract क्या होता है, तो biliary tract is a pipe like the biliary tract is a pipe like system. Okay, pipe like system that carries, या क्या करता है, that carries bile. कहां से, that carries bile from liver to small intestine, from liver to स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, इसको हम समझते हैं कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को कैसे हेल्प करते हैं. तो हम देखते हैं फर्स्ट, द गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जो गॉल ब्लैडर होता है वह किसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो वह हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, उसके साथ
अटैच रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कनेक्टेड रहता है। थ्रू किसके साथ? तो थ्रू ए सीरीज ऑफ बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट होता है जिसे हम बाइलरी ट्रैक भी कहते हैं, उसके द्वारा यह डाइजेस्टिव सिस्टम के अदर पार्ट्स के साथ गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, या अटैच रहता है। द बाइलरी ट्रैक इज ए पाइप लाइक सिस्टम, जो बाइलरी ट्रैक या बाइल डक्ट है वह क्या है? तो वह पाइप लाइक सिस्टम है, मतलब वो पाइप मतलब सब एक ट्यूब से कनेक्टेड है। दैट कैरीज, वह जो बाइलरी ट्रैक या बाइल डक्ट है, जो ट्यूब है, उसमें ट्यूब बोलेंगे, पाइप की नली, ऐसा पाइप, नली हिंदी में बोल सकते हैं, उसका काम क्या है? तो दैट कैरीज, उसका यही काम है, वह क्या करता है? लीवर से, जो लीवर से बाइल डक्ट को लेता है, लीवर से बाइल लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाके पहुंचाने का काम करता है। तो दैट कैरीज बाइल कहां से? फ्रॉम लीवर टू, लीवर से लेकर स्मॉल, हमारी जो छोटी आंत है जिसे हम आंत बोलते हैं, वहां पहुंचाने का काम बाइल को कौन करता है? तो बाइलरी डक्ट या बाइलरी ट्रैक करता है। ओके, इसीलिए इसको हम पाइप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू वर्क गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर वह कैसे काम करता है, या तो दूसरे पार्ट्स को हेल्प करता है। इसमें लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन को उसने हेल्प किया कि जो बाइल होता है उसको वो अपने बाइलरी ट्रैक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से लेकर बाइल को पहुंचाने का काम किया। अब हम देखेंगे हाउ टू वर्क गॉल ब्लैडर, जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसका काम क्या है। हाउ टू वर्क गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर है उसका काम क्या है, ठीक है। तो इसको हम पहले नोट लिखते हैं, फिर उसके बाद आराम से समझते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो पित्त की थैली है, उसका काम क्या है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि वो इधर से उधर कर रहा था, लेकिन उसका मेन काम क्या है। तो मेन काम में थोड़ा डिफिकल्ट है, हम आपको इजीली वे में समझा देंगे। पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इजीली वे में उसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, before you start eating, the gallbladder is full of bile. The gallbladder is full of bile. Next, okay. When you start eating, यहाँ पे था before you start eating, but next पैरा में हम लिखेंगे when you start eating. इसमें बिफोर था, ओके, ध्यान देना आप। When you start eating, the gallbladder receive, the gallbladder receive signals, signals मतलब संकेत, ठीक है, signals to contract and secrete, to contract and secrete. Okay, SQUEEZE. ओके, इतना पहले अपना नोट करो, फिर हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट, द स्टोर्ड बाइल, द stored bile through the biliary tract, through the biliary tract, biliary tract। अभी हम इसको समझते हैं। क्या लिखा हमने? बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, मतलब इससे पहले कि जब आप खाना शुरू करें, ठीक है, इससे पहले कि आप खाना शुरू करें, क्या होता है, आपका गॉल ब्लैडर बाइल से भर जाता है। आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे खाना है, ठीक है, बिफोर यू ईटिंग, ओके। तो वेन मतलब इससे पहले कि आप खाना शुरू करें, जब आप सोचते ही हैं कि मुझे खाना है, तो क्या होता है, आपका गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्त की थैली होता है, वह पित्त से, बाइल से भर जाता है। वेन यू स्टार्ट ईटिंग, जब आप खाना शुरू करते हैं, उस समय आप सोच रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, मतलब आप खाना अब चालू कर रहे हैं।
तो जब आप खाना शुरू करते हैं तो आपके गॉल ब्लैडर को बाइलरी ट्रैक के थ्रू, मतलब बाइलरी ट्रैक के माध्यम से, ठीक है, क्या होता है, सिग्नल मिलता है। किसके लिए? सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीज। ओके, तो बाइलरी ट्रैक के माध्यम से जो स्टोर्ड बाइल रहता है, जो पित्त की थैली में जमा हुआ बाइल है, पित्त है जो स्टोर किया हुआ है, उसको क्या सिग्नल मिलता है? सिकुड़ने और फैलने का। क्यों? क्योंकि जब वो सिकुड़ेगा और फैलेगा तो फिर बाइल उधर से बाहर निकलेगा। तो आपके गॉल ब्लैडर को क्या होता है? बाइलरी ट्रैक के माध्यम से क्या होता है? सिग्नल मिलता है। क्या? तो स्टोर्ड बाइल को, जो बाइल उसमें जमा है, जो पित्त उसमें जमा है, सिकुड़ने तथा उसमें से निकलने का संकेत मिलता है। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वह बाइल सबसे पहले क्या होता है? जो हमारे बॉडी के सबसे बड़ी बाइलरी ट्रैक है, बाइल डक्ट है, वहां पे जाता है और वहां से फिर वो कॉमन, जो सामान्य नॉर्मल जो है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जिसे बोलते हैं, वहां पहुंच जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? बाइल पासेस थ्रू bile passes through the common bile duct. Bile passes through the common bile duct. ओके, किसके? तो जो सामान्य बाइल डक्ट होता है उसके थ्रू पास होता है इनटू द, कहां पे? बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम क्या होता है? तो ड्यूडेनियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम जो होता है वह क्या होता है? ड्यूडेनियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग होता है उसे हम ड्यूडेनियम बोलते हैं। वहां पे बाइल किसके थ्रू पहुंचता है? तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। ठीक है, कहां से आया है कॉमन बाइल डक्ट? तो जो सबसे हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बाइल डक्ट था, वहां से कॉमन बाइल में आया। कॉमन बाइल डक्ट में से वह बाइल कहां पे आया? ड्यूडेनियम में आया। ड्यूडेनियम क्या होता है? तो ड्यूडेनियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट होता है। ओके, अब क्या होता है? व्हेन इट मिक्स विथ फूड, वेयर इट मिक्स्ड विथ फूड, तो छोटी आंत में ड्यूडेनियम के पास आके जो खाना हम खाए रहते हैं वहां पे बाइल मिक्स होता है। ठीक है, वेटिंग टू बी डाइजेस्टेड, वेटिंग टू बी डाइजेस्टेड। जहां पे जो हम खाए रहते हैं वह क्या करता है? डाइजेस्ट होने का वेट करता रहता है। तो गॉल ब्लैडर का हमने काम लगभग यही देखा कि जब हम सोचते ही हैं खाने के लिए तो क्या होता है? इसमें गॉल ब्लैडर फुल हो जाता है। और जब हम खाना चालू करते हैं तो फिर क्या होता है? जब हम खाना चालू करते हैं तो बाइल डक्ट जो होता है, बाइलरी ट्रैक होता है, उसके माध्यम से गॉल ब्लैडर को सूचना मिलती है कि खाना आ रहा है। तो वह क्या करता है? जो उसमें जमा हो, उसके अंदर जो जमा बाइल रहता है, पित्त रहता है, उसको छोड़ता है और खाना के साथ मिक्स हो जाता है। उसको लेकर आने का काम कौन करता है? तो जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो बाइलरी ट्रैक है उसके थ्रू वो बाहर आता है। वो वहां से आने के बाद कॉमन बाइलरी ट्रैक में आता है बाइल, और कॉमन बाइलरी ट्रैक में से बाइल कहां पे? तो ड्यूडेनियम में आके मिक्स होता है। ड्यूडेनियम क्या होता है? तो ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला भाग है। और वहां पे क्या होता है? वह खाना जो हम खाए रहते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वह खाना डाइजेशन में जाता है। जो फैट प्रोडक्ट्स जिसमें फैट रहता है वह बाइल के साथ मिक्स होकर वहां पे डाइजेशन की क्रिया चालू होती है। तो इस ढंग से हमने देखा कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें भी बीमारी होती ही रहेगी। जब कोई ऑर्गन है, हमारे बॉडी के अगर ऑर्गन है तो उसमें बीमारी तो होते ही रहेंगे। तो
गॉल ब्लैडर का क्या होता है, कुछ कॉमन, तो बहुत सारे गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आते हैं, बट मेन 4-5 टाइप्स की ही बीमारी है, डिजीज है जो गॉल ब्लैडर में होता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर कॉमन डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर। कॉमन डिजीज क्या है गॉल ब्लैडर का? कॉमन डिजीज, व्हाट आर कॉमन डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का जो सबसे पहला डिजीज है वह काफी लोकप्रिय है, सभी लोग जानते हैं उसको, जिसे हम बोलते हैं गॉल स्टोन, गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन भी बोलते हैं। पेशेंट को समझने के लिए बहुत बार गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं या गॉल स्टोन भी, उसको गॉल स्टोन बोल सकते हैं, बस गॉल ब्लैडर स्टोन भी बोला जाता है। गॉल स्टोन मतलब बहुत सारे जो गांव साइड के हैं पेशेंट या जिनको मालूम नहीं तो वो बोलते हैं पेट में पत्थर हो गया हुआ है, पेट की पत्थरी, तो गॉल स्टोन का ही बोला जाता है पेट की पत्थरी, ठीक है, उसको पत्थरी भी बोला जाता है, हिंदी में उसको पेट की पत्थरी, पित्त की पत्थरी, जो बोलना है बोल लो, या पेट में पत्थर हो गया है, ये भी लोग बोल देते हैं कि पेट में इतना बड़ा पत्थर हो गया था, ऐसे लगता है उनको जैसे कहीं पहाड़ वहां से पत्थर आके पेट में गिर गया हो। तो एक ये भी डिजीज है जो काफी लोकप्रिय है, सभी आदमी को मालूम है कि उसको स्टोन है, उसको पत्थरी है, उसको जो भी है। तो गॉल स्टोन एक इसका लोकप्रिय पॉपुलर नाम है, इसमें जो बीमारी होती है। कॉमन डिजीज, मेन कॉमन डिजीज जो गॉल ब्लैडर में होता है वह होता है गॉल स्टोन, मतलब पेट में पत्थरी, ठीक है। दूसरा होता है कोलेसिस्टाइटिस, दूसरा होता है कोलेसिस्टाइटिस। नेक्स्ट जो इसमें डिजीज होता है वो होता है गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस, गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस, ओके। नेक्स्ट जो होता है यह काफी डेंजरस होता है, उसमें पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है, उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर। तो यह 4-5 टाइप के, मेनली 4 टाइप्स के डिजीज है जो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। कौन कौन सा है? तो गॉल स्टोन मतलब पेट की पथरी, पित्त की पथरी, कोलेसिस्टाइटिस, नेक्स्ट है गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस, और फोर्थ है गॉल ब्लैडर कैंसर। पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी बीमारी होगी, पित्त की थैली में अगर कोई डिजीज होगी, कोई बीमारी होगी, तो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पित्त की थैली में अगर स्टोन है, पत्थरी है, पेट में पत्थरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन है या गॉल स्टोन है, तो बहुत मतलब जब तक वो रुकती नहीं है, जो बाइलरी ट्रैक है उसमें आकर फंसती नहीं, तब तक पेन वगैरह होता नहीं है। लेकिन इसके कुछ लक्षण है, सिम्टम्स है जो दिखने को मिलता है। अगर वह स्टोन है और अगर रुक गई हुई है, स्टोन का साइज बड़ा हो गया हुआ है, तो 2-3-4 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जो इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वह होता है अपर राइट एब्डोमिनल पेन, अपर राइट एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स होता है वह होता है अपर मिड एब्डोमिनल पेन, अपर मिड एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है वो होता है पेन आफ्टर ईटिंग फैटी मील, पेन आफ्टर ईटिंग फैटी मील। नेक्स्ट होता है जॉन्डिस, नोजिया, वोमिटिंग और फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स। तो इस सब टाइप के सिम्टम्स पेशेंट को दिखने को मिलता है, जिसको गॉल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन है या कोलेसिस्टाइटिस है या फिर पैंक्रियाटाइटिस है या फिर गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो ये सब जो डिजीज है उसमें ऐसा सिम्टम्स पेशेंट को दिखने को मिलता है। पहला क्या होगा? अपर राइट एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, या फिर अपर मिड एब्डोमिनल पेन, जो हमारा पेट है उसके बीच में या ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। पेन आफ्टर ईटिंग मील, ईटिंग फैटी मील, अगर कोई चीज हम खा रहे हैं जिसमें फैट ज्यादा है, कोई चीज अगर हम खा रहे हैं जिसमें फैट है या फैट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हमें पेन होना चालू हो जाएगा वैसा प्रोडक्ट खाने के बाद। जॉन्डिस तो कॉमन है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जॉन्डिस होता ही है, क्योंकि लीवर में भी कुछ इश्यू होगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में कुछ होता है
क्योंकि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, अगर बाइल रुक गया, बाइल का अगर प्रॉब्लम चालू हो गया तो बाइल बना ही है बिलीरुबिन से, तो आपको जॉन्डिस करेगा ही। नेक्स्ट होता है नॉजिया एंड वोमिटिंग, उसमें आपको उल्टी भी हो सकता है और आपको उल्टी होने की तरह लगेगा भी। फीवर की चिल्स, और ये सब अगर कंडीशन है तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि पेशेंट को ठंडी भी लग रही है, कपकपी भी हो रही है और साथ में फीवर भी, हाई ग्रेड फीवर भी पेशेंट को देखने को मिलता है, तो फीवर भी होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसका काम क्या है, वह दूसरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे हेल्प करता है, इसका सिम्टम्स क्या है, गॉल ब्लैडर में डिजीज क्या क्या हो सकता है, इस सब के ऊपर हमने आज देखा गॉल ब्लैडर के ऊपर। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर से मिलते हैं गॉल ब्लैडर के ऊपर एक दूसरी कोई डिजीज लेकर, फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन्स या पेट की पथरी जो भी है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।